दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। अरे बदलते हैं वही रुख हवाओं का, जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर लिए थे घातांक क्या होता है और घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक एवं घातांक के नियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज के इस वीडियो में घातांक के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनको हम सॉल्व करवाएंगे। जैसे कि तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां से देखिए, 2 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये a का पावर q और a का पावर ये 1, इसको एक तरफ हम लिख सकते हैं, एक साइड में। तो a का पावर q इंटू ये हो जाएगा a, b का पावर q और b स्क्वायर को एक साथ लिख लें, b का पावर q इंटू b स्क्वायर इंटू c का पावर 4 इंटू c का पावर q को एक साथ लिख लें। अब देखिए, आपको एक नियम हम बताए थे, यदि घातांकीय संख्याओं के गुणा में घातांकीय संख्याओं के आधार सेम होते हैं तो इनके पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये तो हम बताए थे, एग्जाम्पल भी लिए थे। जैसे कि x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, ये हो जाता है x का पावर 5। बेस समान होने पर पावर जुड़ जाती है। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 a का पावर 3 और a का पावर 1 जो है ये हो जाएगा a का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, b का पावर 3 और b का पावर 2, टोटल पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए c का पावर 4 और ये 3 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 12a स्क्वायर b का पावर 4 c का पावर q डिवाइड बाई 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। डिवाइड का मतलब क्या होता है? यदि a डिवाइड बाई b लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई b। ये लिखने का एक तरीका हो गया। यहां से देखिए, ये पूरा वाला पार्ट बन गया a और ये पूरा वाला पार्ट मान लेते हैं b है। तो a डिवाइड बाई b को हम कैसे लिखेंगे? इस रूप में लिखेंगे, a बाई b के रूप में लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे 12a स्क्वायर b का पावर 4 c का पावर 3 अपान में ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 2 छके 12, 6 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए, यहां से a का पावर 2 का मतलब यहां पर 6 हो गया। a का पावर 2 का मतलब a का हमें कितना बार गुणा करना है? 2 बार। b का पावर 4 का मतलब ये होता है b का हमें कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। और c का पावर 3 का मतलब ये होता है कि c का हमें 3 बार गुणा करना है। और नीचे देखिए, a यहां पर है, b का पावर 2 का मतलब ये होता है b इंटू बी, और c का पावर 2 का मतलब होता है c इंटू सी। देखिए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए, यहाँ से ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये c से ये c कैंसिल हो जाएगा, ये c से ये c। अब बचा कौन? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 बचा इधर, और यहाँ से b इंटू बी, ये कितना हो जाएगा? ये बचा a, यहाँ से a बच गया है, ये b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बचा केवल एक सिंगल c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। इसको और आसानी से भी लगा सकते हैं आप। देखिए कैसे, ये 2 से कटा दिए, 6 हो गया। a का पावर 2 में से a का पावर 1 घात माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पर a का पावर 2 में से a का पावर 1 घात माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का पावर कितना हो जाएगा? 4 में से b का पावर 2 घटा देंगे, तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा।
और फिर 3 c का पावर 3 में से c का पावर 2 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 5 का पावर 1/4 इंटू 125 का पावर 0.25। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, जैसे कि a का पावर m इंटू a का पावर n होता है, तो a का पावर m प्लस n होता है। ये तो कई बार हम बता चुके हैं। चलिए देखा जाए। यहाँ पर देखिए बेस समान है तो पावर जुड़ जा रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 125 का गुणनखंड करके फैक्टर करके इसको 5 के पावर के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो 125 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से देखिए, यहां से 5 का पावर 1/4 हो गया, ये हो गया 5 का पावर, ये हो जाएगा 3, और पूरा होल पावर कितना है 0.25। देखिए एक और फार्मूला बताए थे, यदि पावर घात का घात दिखाई दे, पावर का पावर दिखाई दे, तो इन दोनों पावर का गुणा हो जाता है आपस में। जैसे कि एक फार्मूला बताए थे a का पावर m का होल पावर n है, तो ये हो जाता है m इंटू n होता है। एग्जाम्पल भी दिए थे x का पावर 6 का पावर 3 होल पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये तो हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए ये 5 का पावर 1/4 तो है ही, ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 के साथ, ये हो जाएगा पावर 5 का पावर 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 2 के बाद 10 लग जाएगा। अब देखिए यहां से अब 0.75 जो है, यदि इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 10 भिन्न के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 75 बटा में 100 लिखना पड़ेगा। 25 से कटा दीजिए इसको, 25 तिहाई 75, 25 योग 100। तो 0.75 को हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 3/4। तो चलिए यहां से हम एक काम करते हैं, 5 का पावर 1/4 और ये रहा 5, 0.75 को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पे बन गया 3/4। अब देखिए यहां से लाभ क्या हुआ कि बेस समान हो गया, बेस समान हो गया, तो इनकी जो पावर है ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब हम करेंगे 5 का पावर जो है ये हो जाएगा, इसका पावर ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। और भी आगे बढ़ाएंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बचेगा। और भी आगे बढ़ाइए इसको, तो 3 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का पावर 1 बचा, यानी अर्थात 5 आंसर हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये कैसे होगा, इसका आंसर 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स वाई का होल पावर a माइनस बी है, फिर एक्स वाई का होल पावर b माइनस सी है, फिर एक्स वाई का होल पावर c माइनस ए है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है। यहां से देखिए ये घातांकीय संख्या है, ये 3 घातांकीय संख्या है, ये इंटू के रूप में है, गुणा के रूप में है, और इनका बेस समान है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई बेस समान है। तो सबका पावर क्या करेंगे हम बाबू, जोड़ देंगे, सबका पावर हम जोड़ देंगे, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस करेंगे c माइनस ए। सबका पावर हमने क्या किया, ऐड कर दिए, जोड़ दिए। एक्स वाई का होल पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस सी, सबको जोड़ दीजिए पावर को। जब पावर को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर को जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं, a माइनस बी लिखेंगे, ऐसे b माइनस सी लिखेंगे, प्लस c माइनस ए लिखेंगे। देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, देखिए ये प्लस a और ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई का होल पावर जो बचा वो 0 बच गया, सब कट, ये सब संख्याएं कट गई, पावर क्या बचा 0,
और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। आईएमपी सवाल है ये। x का पावर a अपान में x का पावर b का होल पावर जो है a माइनस बी है। फिर x का पावर b अपान में x का पावर c का होल पावर b प्लस c है। फिर x का पावर c अपान में x का पावर a का होल पावर जो है c प्लस a है। देखिए, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। एक हम फार्मूला बताए थे कि a का पावर m अपान में a का पावर n, दो घातांकीय संख्याएं डिवाइड के रूप में हो और उनका आधार सेम हो तो ये पावर क्या हो जाती है? a माइनस n घट जाती है। ये हम बताए थे। देखिए, इसी फार्मूले पर लगेगा ये सवाल। तो यहां से देखते हैं, तो x का पावर a अपान में x का पावर b है। इस फार्मूले के अनुसार इसको हम कैसे लिखेंगे? x का पावर हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी दोनों पावर ये घट जाएंगे। अब देखिए, अब यहां से इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं। होल पावर जो देखा जाए, पूरा को होल पावर, यानी इस संख्या का होल पावर a माइनस बी, तो होल मीन्स ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट के ऊपर क्या है? a माइनस बी हो गया। अब देखिए, यहां से इसी तरह से इसको भी करेंगे। x का पावर हो जाएगा b माइनस सी का होल पावर जो है वो हो गया b प्लस सी हो गया। फिर यहां से देखेंगे x का पावर ये हो जाएगा c माइनस a, इसको मिटा दे रहे हैं। c माइनस a का होल पावर जो हो गया वो हो गया c प्लस a। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? घात पे घात दिखाई दे रही है, इन दोनों घातों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे आपको एक नियम बताए थे, m a का पावर m का होल पावर n है, तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी m इंटू n, दोनों घातों का गुणा कर देंगे। तो यहां से देखिए, इसका ये वाला पावर दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू इक्वेशन में थोड़ा सा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से x का पावर a माइनस बी हो गया, आगे है a प्लस बी है। फिर यहाँ से देखिए आप लोग, x का पावर ये बन गया b माइनस सी इंटू हो जाएगा, इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x का पावर, इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा c माइनस a और ये हो जाएगा c प्लस a हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से समझ वाली ये बात है कि a माइनस बी का a प्लस बी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर। ये तो एक फार्मूला भी बन गया, जैसे आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ये बताइए, यदि कहीं a प्लस बी a माइनस बी दिखाई दे रहा है तो इसको रिवर्स रूप में ऐसे लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, a माइनस बी a प्लस बी के जगह पे हम लिखेंगे क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स का पावर ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए, अब यहां से देखिए, ये घातांकीय संख्या जो दिखाई दे रही है, इनका बेस समान है, सबका बेस समान है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, तो ये बनेगा कितना? x का पावर, सबको ऐड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे, यहां से प्लस क्या लिखेंगे? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो ये प्लस a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? x का पावर बना 0, पूरा कटने के बाद क्या बचा? 0। x का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यही आपका क्या हो गया? तो ये सवाल समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं, एक 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम देखिए, इस 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 8 का जब गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा।
इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो 8 के जगह पे हम लिखेंगे 2 का पावर 3। देखिए तो इस 8 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस 8 के जगह पे 2 का पावर 3 लिखेंगे। होल पावर जो दिया है 2/3। देखिए पावर पर पावर दिखाई दे, दोनों पावर का कर देंगे गुणा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, 2 का पावर 2 बचा। और 2 का पावर 2 का मान क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी 4 होता है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये छठवां क्वेश्चन आ गया होगा। सातवां क्वेश्चन लेते हैं हम। 27 का पावर 2x - 1 बराबर 243 का पावर 3 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा, x का मान निकालिए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए। पहले देखिए फैक्टर कर लीजिए, इस बेस को सेम बनाने का प्रयास करिए। ये जो दो घातांकीय संख्याएं दोनों इक्वल है, इनका जो आधार है, ये आधार, इस आधार को सेम बनाने का प्रयास करिए। तो सेम हम कैसे बनाएंगे, इसका गुणनखंड कर लें। तो 27 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 27 का जो गुणनखंड होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा। और 243 का यदि आप गुणनखंड करेंगे, 243 का गुणनखंड करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 243 का गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं आप। 3 से कटा लीजिए, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दीजिए, 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, ये 3 × 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और ये 3 एकम 3, यानी 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये सवाल आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ये 27 जो है हम इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 3 का होल पावर जो है वो है 2x - 1 बराबर, याद देखते हैं इस 243 को हम लिखेंगे क्या, 3 का पावर 5। इस 243 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 का होल पावर जो दिया है 3। अब यहां से आप लोग जानते हैं कि पावर पर पावर दिखाई दे तो इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो इस 3 का इस पावर में गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, गुणा कर लीजिए आप। ये हो जाएगा 3 का पावर 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर इस 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -3। आप अलग से भी कर लीजिएगा, 2x - 1 में गुणा करना है 3 का, ये करेंगे तो 3 दूना के 6x हो जाएगा। फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3, वही लिखे हैं 6x - 3। यहाँ देखिए ये जो हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 का पावर ये हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से ये दो घातांकीय संख्या आपस में बराबर होगी, इनका बेस क्या है, आपस में बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो इनके घात भी आपस में बराबर होंगे, इनके पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x - 3 बराबर ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 6x बराबर -3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 15 + 3। अब 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा 6x बराबर 18। यहां से भी आप मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो 18 में कितना हो जाएगा, 18 में ये x निकालेंगे तो 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो 18 में हो जाएगा 6। ये कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 × 18, माने x की वैल्यू जो होगी 3 होगी। यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। 8वां क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी टाइप का है। 3 का पावर x + 8 बराबर 27 का पावर 2x + 1। देखिए यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यहाँ फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 27 का गुणनखंड करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। ये 3 का 3 बार गुणा किया गया, यानी घात इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यानी 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे। यहां से तो है ये है 3 का पावर x + 8 बराबर, इस 27 को हम लिखेंगे 3 का पावर 3 लिखेंगे, होल पावर जो है 2x + 1 हो गया। ये हो जाएगा 3 का पावर x + 8। अब यहाँ देखिए पावर पर पावर दिखाई दे, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूना के 6x हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए
यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, बेस समान है, दो घातांकीय संख्या इक्वल है, इनका बेस समान है तो इनके घातांक भी आपस में बराबर होंगे। तो ये जो है x प्लस 8 किसके बराबर हो जाएगा, 6x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। और x वाला पार्ट एक तरफ भी कर लेंगे, x वाला एक तरफ कर लीजिए तो x है 6x को इधर लेकर आएंगे बराबर की इधर, तो ये हो जाएगा -6x बराबर 3 को उतार दीजिए इधर, अब प्लस 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। x में से -6x करेंगे तो ये हो जाएगा -5x हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x का मान निकालेंगे तो ये इधर 5 के नीचे आ जाएगा 5, ये 5 से 5 कटा देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे x बराबर 1 पुट करके देखिए कि x बराबर 1 यहाँ पे पुट करके देखिए RHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 8 जब पर हम 1 पुट करेंगे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 8 ये हो जाएगा 3 का पावर 9 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 27 का पावर, ये हो जाएगा 27 का पावर 3 हो जाएगा। अब इस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं आप, अब फिर इस 3 में 3 का गुणा हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 9, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये अपने आंसर का हम वेरीफाई भी कर लिए। अब 9वां सवाल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 9वां। तो 9th नंबर का जो सवाल है वो है a का पावर b इक्वल टू 125 दिया है। तो कह रहा है कि तो a प्लस b a माइनस b का होल पावर a प्लस b माइनस 4 का मान ज्ञात करें। ये कह रहा है, देखिए समझिए, इसका मान कह रहा है निकालने के लिए कि इतना का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे a का पावर कितना है, a का पावर b है, इस 125 का फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, तो 125 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 बचे 125 हो ही जाएगा, ये 5 का पावर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेरिजन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे दो घातांकीय संख्याएं बराबर है, ये बराबर एक ही कंडीशन में हो सकती हैं कि इनका आधार जो है आधार के बराबर हो जाए और पावर जो है पावर के बराबर हो जाए। तो a के जगह पर देखा जाए, यहाँ से a के जगह पर तो 5 हो गया और b के जगह पर कितना हो गया, b के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से आपको a और b का मान मिल गया और a और b का जो मान मिला है, इस मान को उठाकर यदि हम इसमें रख दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसका मान निकालते हैं। ये क्या दिया था, a माइनस बी का होल पावर दिया था, a प्लस बी माइनस 4 दिया था। तो a के जगह पर हमें रखना है 5, तो a के जगह पर यहाँ पर रखेंगे 5, अब b के जगह पर 3 रखना है तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे a के जगह पर रखना है 5 प्लस, अब b के जगह पर रखना है 3, ये -4 है लास्ट में। अब देखिए 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे 8, और 8 में से 4 घट जाएगा कितना होगा, 4 होगा, यानी 2 का पावर 4 का मान हो जाएगा 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 16 आंसर इसका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सवाल समझ गए होंगे आप लोग। 9th नंबर का सवाल था। 10वां क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि 2 का पावर दिया है 2x प्लस 21 बराबर 32 का पावर 3x माइनस 1 है। तो कह रहा है तो x का मान निकालिए, तो x जगह पर क्या आएगा। चलिए इसको भी बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी बेस जो है 2 बनाने का प्रयास करिए, यानी 32 का गुणनखंड करिए। 32 का गुणनखंड करके देखिए क्या हो रहा है। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए इसको।
8 चौक के 32 कर लीजिए, फिर 8 को तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 4 को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, 2 इंटू 2, टोटल 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। यहाँ देखिए ये 2 का पावर जो है 2x प्लस 21 है, यहाँ से अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो गया। अब होल पावर जो है 3x माइनस 1 है, यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर 2x प्लस 21 बराबर 2 का पावर, ये पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x माइनस 5 का 1 में करेंगे 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, बेस समान हो गया, और जब बेस समान हो गया तो घातों का तुलना करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो घातों का तुलना कर लेते हैं, तो 2x प्लस 21 बराबर हो जाएगा 15x माइनस हो जाएगा 5। x वाला जो पद है उसको एक तरफ करिए, यहाँ पर है 2x प्लस 15x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 15x हो जाएगा बराबर, इधर बना -5 प्लस 21 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -21। अंक वाला पार्ट एक तरफ हो गया और x वाला पार्ट एक तरफ हो गया। अब 2 में से -15 घटाएंगे, 2 में से -15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -13x हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा -5 और -21 ये जुड़ जाएगा, समान चिन्ह वाले अंक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा -26 हो जाएगा। ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये x निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 26 के बटे में ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 का तिरछा गुणा करेंगे इसे 13x ये आ जाएगा, तो यहाँ से घटा देंगे 13 एकम कटा देंगे 13 एकम 13 दुना क्या हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पर x हो 2 आ गई, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 11वां, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर, 243 का होल पावर n/5 है और 3 का पावर है 2n + 1 है, अपान में 9 का पावर n है, यहां से दिया है 3 का पावर n - 1 का मान निकालिए, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सबका आधार सेम करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर आधार 3 है इसका, इस घातांकीय संख्या का, यहाँ पर आधार क्या है 3 है, ये 9 का पावर n जो दिखाई दे रहा है इसका भी आधार 3 बनाइए, और फिर ये जो 243 जो आधार दिखाई दे रहा है इसका भी आधार 3 बनाइए, तब ये क्वेश्चन जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम बताए थे फैक्टर करके हम बताए थे कि 243 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, तो 243 को हम लिखेंगे 3 का पावर 5 का होल पावर जो है n/5 हो गया, और फिर यहाँ से 3 का पावर ये है 2n + 1, नीचे पढ़िए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं कितना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर का होल पावर n हो गया, ये 3 का पावर हो गया n - 1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है पावर का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ से देखिए, तो इस पावर का इस पावर में गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए इस 5 का गुणा कर देंगे किस में n/5 में, और थोड़ा सा दिमाग लगे ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये वाला 5 और ये वाला 5 गुणा करने पर ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 का पावर n बचा, और ये बचा 3 का पावर 2n + 1 बचा, और नीचे देखिए 2 का n में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 3 का पावर n - 1। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बेस क्या हो गया इसका सेम हो गया, जब बेस सेम हो गया तो पावर को जोड़ देंगे, तो 3 का पावर जोड़िए तो n + 2n + 1 हो जाएगा, और नीचे बढ़िए ये वाला यहाँ पे भी बेस देखिए 3 है, तो यहाँ पर भी पावर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस हो जाएगा n - 1 हो गया। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाइए, तो 3 का पावर हो जाएगा 2n और n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3n - 1 + 1 है, यहाँ से हो जाएगा 3 का पावर 2n और n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3n - 1 हो जाएगा।
अब देखिए a का पावर m बन गया ये फार्मूला, और ये a का पावर n वाला फार्मूला बन गया। हम बताए थे ये दो घातांकीय संख्या डिवाइड के रूप में हो और उनका बेस सेम हो तो ये दोनों पावर घट जाती है। ये दोनों पावर को घटा देंगे आपस में, तो ये बन जाएगा 3 का होल पावर जो होगा इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3n + 1 में से हमें घटाना है कितना, 3n - 1 को घटाएंगे। इसको और आगे बढ़ाइए, 3 का पावर हो जाएगा 3n + 1, माइनस का अंदर गुणा कर दिए तो -3n + 1 हो जाएगा। ये वाला -3n ये +3n कैंसिल हो गया, और 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 का मान जो होगा 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सब समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको पूर्ण रूपेण समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रिवीजन करिएगा और जहाँ से भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तो इतना के लिए धन्यवाद।